ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव ही श्रेष्ठी के आदर हैं। होली का पर्व बिल्कुल नज़दीक है और आप सभी सनातनियों को, और मैं भी एक सनातनी हूँ, हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई होली की। तो प्रिय दर्शकों, होली का पर्व अलग अलग हिसाब से अलग अलग विद्वान अलग अलग हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन होली का जो होली दहन का पर्व है वो 13 मार्च को मनाया जाएगा, जो कि 13 मार्च को होली की तिथि, पूर्णिमा तिथि 10:35 से शुरू होगी। 14 मार्च 2025 को 12:23 पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसी समय 10:35 के समथिंग पे भद्रा भी आरंभ हो रही है। तो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वंचित होते हैं। तो आप होली का जो दहन करेंगे वो प्रिय दर्शकों रात्रि 11:31 से और 12:37 के बीच में होली दहन का शुभ मुहूर्त है। ठीक है, अब ये तो हो गए प्रिय दर्शकों होली। आप पूजा घर पे थोड़ा मतलब उससे आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा में तो होली के नामक जो पूजा पाठा होती है, पूज पाठा होती है, तो उसमें नहीं कर सकते। अब बात आती है प्रिय दर्शकों कि आपने विष्णु पुराण के आधार पे सुना होगा कि होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान विष्णु ने होलिका जली और प्रहलाद बचे भगवान विष्णु के। तो इसमें ये मतलब होता है कि बुराई में अच्छाई की जीत है। हमेशा जिसको गलत करना होता है उसी को गलत भरना भी होता है। ठीक है, और आपने अनेक टीवी सीरियल चलते हैं, इसमें भी सुना होगा, अनेक विद्वान भी आजकल बताते रहते हैं। ये बातें थी विष्णु पुराण के माध्यम से कि प्रहलाद बच जाते और होलिका जल जाती है, जो कि हम होलिका दहन भी समझते हैं। अब शिव पुराण के माध्यम से क्या होता है? शिव पुराण के माध्यम से प्रिय दर्शकों, शिव पुराण में लिखा गया है कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो होली का पर्व कामदेव ने भगवान शिव की भक्ति से जगाने के लिए भगवान शिव को कामबाण चला दिए थे, जो कि बहुत अति आवश्यक था। भगवान शिव स्त्रीहीन हो चुके थे और उनसे कोई भी संतान जन्म नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो जब माँ सती हवन कुंड में कनखल में जल गई थी अभिमान, तो उनको मतलब माँ सती से, अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि उनके वियोग में उन्होंने सब कुछ त्याग के और अपने ध्यान करने लग गए थे। इसी दौरान बीच में क्या होता है कि ब्रह्मा जी को ताड़केश्वर नामक राक्षस ने घनघोर तपस्या करके उनसे क्या मान ले, वरदान मांग ले कि मैं मरूं तो मैं शिव पुत्र के हाथों से मरूं, क्योंकि उनको पता था शिव एक गहरी ध्यान मुद्रा में है और वो स्त्रीहीन है, तो उनकी औलाद कहाँ से हो जाए, और स्त्री है नहीं उनकी, क्योंकि माँ सती तो सती हो गई थी। तो भगवान देवता लोग सभी परेशान हो गए प्रिय दर्शकों, और भगवान सती का आह्वान किया। सती ने भगवान मतलब सती मानो या फिर जगत जननी मानो, जगत जननी ने उनको दर्शन दिए, बोला कि सारे देवगणों शांत होके जाओ, ये जो ताड़केश्वर नामक राक्षस है इसने जो उधम मचा रखा है, तो मेरा अवतार होगा राजा हिमांचल के घर में पार्वती रूप में,
और मेरा विवाह शिव से होगा। तो इसके पीछे आप सभी लोग कहानी जानते हो कि शिव पार्वती की शादी हुई। इससे पहले पार्वती ने शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाती थी, बहुत अनेकों कष्ट खाए, और वो जब स्त्रीहीन हो चुके थे तो उनको कामबाण लगाने थे। संसार तो आखिरकार कामदेव है ना, जो ग्रहों के रूप में शुक्रदेव है और देवताओं के रूप में कामदेव है। तो शिव की गहरी ध्यान मुद्रा से जगाने के लिए कामबाण डाले, क्योंकि उन पे कामबाण लगते तभी तो उनकी औलाद मतलब स्त्री रहित होते, वो स्त्रीहीन हो रखे थे, स्त्री रहित तभी तो होते। माँ सती शादी करती, ये शादी तो इसलिए ये सारी चीज बनाई गई। तो वहाँ पे कामदेव को, जब कामदेव ने भगवान शिव जी की निद्रा भंग कर दी, उनका ध्यान भंग कर दिया, तो भगवान शिव जी को गुस्सा आया। भगवान शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उनके क्रोध में क्या हुआ, ज्वाला फैली और कामदेव भस्म हो गए। तो कामदेव भस्म हो गए शिव जी पे, तो कामबाण छोड़ के कामदेव भस्म हो गए। लेकिन संसार फिर चलता कैसे? संसार का चलना मुश्किल था। संतान कैसे बढ़ जाएगा? संसार नहीं बढ़ सकता था। फिर कामदेव की पत्नी सारे देवताओं ने भगवान शिव जी का प्रार्थना करी कि हे प्रभु ऐसे मत करो। फिर उन्होंने कामदेव की पोटली पे राख के गंगा जल छिड़क के और फिर उनको जीवित कर दिया। भगवान शिव जी को भी लग गया कि वास्तव में कामदेव के बिना सृष्टि की कल्पना करनी नामुमकिन है। तो इसीलिए उस दिन फागुन महीने की पूर्णिमा को कामदेव को भस्म कर लिया था शिव ने। और फिर जैसा मैं बताती हूँ, फिर वो जीवित भी हो गए थे। देवताओं की और माँ जगत जननी पार्वती की आह्वान करने से, प्रार्थना करने से भगवान मान के उनको जीवित कर लिया था। अब मैं इसी चीज़ को ज्योतिषी शास्त्र से देखूं तो प्रिय दर्शकों, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में अलग अलग ग्रहों का अधिकार है। तो मैं लंबा वीडियो हो रहा, मैं थोड़ा शॉर्ट बता देती हूँ। सिर्फ शुक्रदेव रोमांटिक ग्रह हैं, लव लाइफ के, प्रेम प्रसंग के हैं और मौज मस्ती के हैं, समझो कामदेव। तो इसके भी अगर शुक्र ग्रह नहीं है तो फिर सृष्टि का चलना मुश्किल है। शादी मतलब होगा ही नहीं, कोई जीव उत्पन्न ही नहीं होगा, समझिए आप। तो शुक्र वो है, और शुक्र देव का जो अधिकार है वो फागुन और चैत के महीने में है। तो फागुन और चैत के महीने में आप देखते होंगे कि फूल खिले रहते हैं अलग अलग से, हर चीज जवान अवस्था में रहती है। अगर कोई भी आत्मा भटक रही है और साल भर में मान के चले कि 10 महीने नहीं भटकती, तो 2 महीने में ज़्यादा भटकेगी। हर जीव जवान, हर को प्यार प्रेम चाहिए। अगर किसी पे ऊपरी प्राय फेंट लग चुकी है तो सबसे ज़्यादा परेशान फागुन और चैत के महीने में करती है। अगर हम अपने शरीर से देखो तो हमारे शरीर में नई खून संचारण करने लग जाती है। अगर आप इसके ऊपर भी सच पूछें तो अगर किसी पे कोई टीबी जैसी कुछ बारी बीमारियां लग गई है तो अधिकांश फागुन और चैत के महीने में ऐसे लोग दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। अगर फूल पत्तियों में भी आप देखते हो तो नई कलियां खिल जाती हैं, मौल्यार आ जाता है। तो खून में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो शुक्रदेव है रोमांटिक है, खूबसूरत। फूल क्या है? वही शुक्रदेव है। फूल, हरा भरा फूल, जिंदा दिल, तो शुक्रदेव। प्यार प्रेम प्रसन्न कौन है? मौज मस्ती ऐश्वर्य, ये सब शुक्र है। तो रोमांटिक कहते हैं ना कि ऋतुओं की रानी बसंत ऋतु, ऋतुओं की रानी को बसंत ऋतु कहा जाता है। यह ऋतु मौसम में कितना रहता है देखिए, न गर्म न ठंड, बीच का सर। इसलिए शुक्रदेव का आधिपत्य तो है इन 2 महीनों में।
और किसी पे बताया मैंने बार बार कि अगर ऊपरी पराई कोई फेट आत्मा लग गई तो वो भी इन 2 महीनों में अधिक परेशान करती है। होली के त्यौहार में जिन लोगों को राहु शनि केतु खराब हो उनको बहुत संभल के चलना चाहिए। मेरी जानकारी में होली के दिन मीठा नहीं खाना चाहिए। होली के दिन ऐसे लोगों को बहुत संभल के कोई ऐसी अज्ञात यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने घर पे शराब दारू और मांस मदिरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को पहले तो किसी को नहीं करना चाहिए। एक जो सच्चा सनातनी होगा उसको ये मांस मदिरा वाला काम शोभा नहीं देता। फिर भी ये संसार है, कुछ नहीं बोल सकते किसी के लिए, पर कम से कम जो लोग परेशान हैं उनको ना करें। चौराहे पे जाने से बचें रात्रि के समय पर, विशेषकर 13 तारीख। अब बात आती है प्रिय दर्शकों कि होली की जो छरंडी बोलते हैं या बड़ी होली बोलते हैं, रंग वाली होली कब खेलोगे आप? तो प्रिय दर्शकों वो आप 14 तारीख 12 बजे के बाद, जो हमारा 12:30 के बाद 14 तारीख और 15 तारीख यानी 11:30 बजे के आसपास पे ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है सिद्धांतिक अनुसार हमेशा कि 12 बजे के बाद तो होली की जो छरंडी है वो तो बंद हो जाती है। तो अधिकांश मैं मानूंगी और मेरे अपने सलाह से और बहुत से विद्वानों की भी सलाह है, क्योंकि टाइम टेबल होता है 12 बजे के बाद होली खेली नहीं जाती है, जो कि एक शासन प्रशासन के रूप में भी उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि 2 दिन तो पब्लिक को डील करना मुश्किल होता है। तो ऐसे हिसाब से देखें तो 15 तारीख 12 बजे तक ही होली खेलें। 14 तारीख के बजाय 15 तारीख 12 सुबह से और 12 बजे तक खेलें और 12 बजे के बाद फिर अपना नहा धो के, और कृपया किसी भी केमिकल जैसे रंग का प्रयोग ना करें, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, कोरे रंग से खेलें और माहौल के देख के किसी पे रंग लगाएं। हमेशा हर किसी का स्वभाव पहचाना बहुत ज़रूरी होता है। और होली पे दारू मांस जो हम लोगों का चलता है, मैं मानती हूँ कि बहुत बुरा चलता है। एक त्योहारों को बहुत अच्छी तरीके से मनाना चाहिए और इस त्यौहार को लोगों ने उल्टी तरीके से मनाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत समाज के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत लंबा वीडियो बन रहा, आइए आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय केदार बाबा की। अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत करो, हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व इस तरीके से प्रस्तुत करो कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड और जय केदार बाबा की। शिव शिव शिव।